जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे क्या, ज्योग्राफी का क्लास 9 का जो हम लोग का चल रहा था चैप्टर, उसी को आगे आज हम पढ़ाते हैं। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेदरिंग पढ़ रहे थे। तो वेदरिंग में हम लोग वेदरिंग पढ़ चुके थे। अब टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ना है कि कितने टाइप्स के वेदरिंग होते हैं। देखिए, मेनली जो होते हैं वेदरिंग 3 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है फिजिकल वेदरिंग, एक को बोला जाता है केमिकल वेदरिंग और एक को बोला जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, है ना। तो 3 टाइप के यही वेदरिंग को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। जिसमें सबसे पहला जो है हम लोग को पढ़ना है क्या? फिजिकल वेदरिंग। कौन सा वेदरिंग पढ़ना है? फिजिकल वेदरिंग। अब देखिए फिजिकल वेदरिंग क्या बोलता है। बोलता है व्हेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स take place without any change in their chemical composition, it is called physical weathering। अब समझिएगा इसमें क्या बात बता रहा है। देखिए, इसमें कहता है कि रॉक्स में चेंजेस आए। वेदरिंग का मतलब ही है पत्थर का टूटना। तो इसमें कहता है ठीक है, पत्थर टूटे, पत्थर टूटे, लेकिन जो है उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस ना है। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस ना है। जैसे देखिएगा क्या होता है, जो समझिएगा, हम एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। मान लीजिए आप एक पत्थर लीजिए। क्या लीजिए? आप उसको पत्थर लीजिए। वो पत्थर को आप जो है टुकड़ों में तोड़िए। पत्थर को क्या करिए? आप टुकड़ों में तोड़िए। तो वो जो पत्थर है, एक पत्थर इसमें रखिए जो टुकड़ा वाला है, और एक पत्थर इसमें रखिए जो बड़ा सा पत्थर तोड़े ना, तो आधा वाला जो टुकड़े टुकड़े पार्ट था वो एक में रख लीजिए और आधा पत्थर एक में रख लीजिए। अब दोनों का जो है केमिकल टेस्ट करवाइए, केमिकल टेस्ट करवाइए। इसका भी, जो बड़ा वाला है उसका भी, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए इसका भी। तो देखिएगा कि दोनों का केमिकल में कोई चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब अगर आयरन इसमें है तो आयरन इसमें भी रहेगा, अगर बॉक्साइट इसमें है तो बॉक्साइट इसमें भी रहेगा। पत्थर भले बड़ा छोटा हो गया, टूट गया तो वो तो छोटा बड़ा हो ही गया, लेकिन जो है मेनली जो है जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंजेस नहीं होगा। ठीक, तो यहीं पे बोलता है क्या, ये देखिए बोल रहा है विदाउट एनी चेंज, मतलब बिना चेंजेस के। किसका भाई? तो केमिकल कंपोजिशन का, है ना। केमिकल कंपोजिशन का चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए सॉरी, इसी वेदरिंग में जो है कुछ पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स है जो समझिएगा। लिखा हुआ एक फ्रॉस्ट एक्शन, या उसी को बोला जाता है फ्रीज द वेदरिंग, है ना। ये इसके ही वेदरिंग में ही आते हैं। जो समझिएगा इसमें क्या होता है फ्रॉस्ट एक्शन, मतलब क्या होता है जो समझिएगा। देखिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। क्या? जैसे एक पत्थर है। क्या है? एक पत्थर है। पत्थर जब है उसमें छोटे छोटे दरार है। कितना दरार है? छोटा छोटा जो है उसमें क्या है? क्रैक्स आए हुए। ठीक, वो पत्थर जो है बाहर रखा हुआ है। उस पत्थर पे पानी पड़ा। क्या पड़ा? पानी पड़ा। तो दिन में जब बरसात हुई, दिन में जब पानी पड़ा तो उस क्रैक्स में वो पानी क्या हो गया? चला गया। ये बात हम बहुत पहले भी एक टॉपिक में बताए थे, है ना। तो आज हम फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। ठीक, जिसको बोला जाता है फ्रॉस्ट एक्शन। तो उस पत्थर में क्या हुआ? पानी चला गया। अब चलने जाने के बाद तो दिन में तो पानी पड़ा तो हो गया, लेकिन जैसे जैसे रात हुआ, क्या हुआ? रात हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? वो जो पानी की बूंदे थी वो जमना स्टार्ट हो गया, फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जैसे जैसे वो फ्रीज हुआ, वो जो क्रैक्स थे धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। कितना बड़ा हुआ? थोड़ा बड़ा, माइन्यूर बड़ा हुआ। फिर नेक्स्ट डे हुआ, फिर पानी पड़ा, फिर उस क्रैक्स में पानी गया। पानी थोड़े देर के बाद रात हुआ, रात में वो जमना स्टार्ट हुआ, वो क्रैक्स थोड़े और बड़े हुए। फिर पानी पड़ा, फिर क्रैक्स में गया, फिर रात हुआ,
फिर वो फ्रीज हुए, थोड़ा क्रैक और बढ़े, और इस तरह से डेली होने के कारण, ये साइकिल, ये प्रोसेस डेली होने के कारण क्या होता है, एक दिन वो क्रैक इतने बड़े हो जाते, इतने बड़े हो जाते कि वो पत्थर क्या हो जाता है, टूट जाता है आसानी से। वही यहाँ हम फिगर में आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, पहले जो क्रैक्स था तो पानी की बूंदे जो है इतना ही आ रहा था, पानी की बूंद इतना ही आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, वही क्रैक्स में से धीरे धीरे क्रैक्स भी बड़ा होता गया, पानी की बूंद देखिए यहाँ 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 धीरे धीरे पूरे पहुंच रहे हैं। और एक दिन ये क्या हुआ, बर्फ के कारण जो जमता था, पानी का बूंद जो रात में जमता था, एक दिन ये क्रैक्स को इतने बड़े कर देते, इतने बड़े कर देते कि पत्थरों में क्या आ जाता है, टूट जाता है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद आए रखिएगा, वो टूट तो जाएगा लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब ये पत्थर में जो जो चीज मौजूद था वही इसमें भी मौजूद होगा, बस इसमें ये खाली बात हो गया कि ये पत्थर जो है टूट के अलग हो गया और ये पत्थर जो है एक है। अगर आप इस पत्थर को उठाइए और यहाँ वाले पत्थर को उठाइए और दोनों का केमिकल टेस्ट करवाइए तो पता चलेगा कि जो चीज इसमें पाया जा रहा था वही चीज इसमें पाया जा रहा था। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है इसी में वेदरिंग में ही है एक बात, एक्सफोलिएशन। क्या है, एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन क्या होता है जो समझिएगा। देखिए एक्सफोलिएशन में क्या होता है, मेनली जो है हम लोग जानते हैं कि हीट हीट आने पर कोई भी पत्थर या कोई भी चट्टान क्या होता है, जब गर्मी का दिन आता है, हीट आता है, टेम्परेचर पड़ता है उस पर, तो वो पत्थर क्या होता है, एक्सपैंड करता है। क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, जब रात होता है, ठंड होती है, तो वो पत्थर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो दिन में टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो पत्थर एक्सपैंड किया, रात में टेम्परेचर घटने के कारण वो पत्थर कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये प्रोसेस रेगुलर हो रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। ठीक ना, दिन में पत्थर एक्सपैंड किया, रात में सिकुड़ा, दिन में पत्थर एक्सपेंड किया, रात में सिकुड़ा। तो ये लगातार होने के कारण एक दिन ऐसा आता है कि वो पत्थर क्या हो जाता है, टूटना। और तब से तो हम यही कह रहे हैं कि पत्थर का टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। यही बात यहाँ पे हम दोनों बताए। तो ये दोनों का दोनों फिजिकल वेदरिंग के ही थे, जो दोनों के दोनों में क्या हुआ था, पत्थर टूटा, और पत्थर टूटने के बाद लेकिन ये पाया गया कि केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक, तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट आप लोग जरूर करिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने से ही हम एक्स्ट्रा एनर्जी फील करते हैं ना। तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आप लोग को पढ़ाई लगा, कैसा अच्छा लगा, तो हम भी थोड़ा एनर्जेटिक होकर के पढ़ाते हैं। ठीक, और इसके बाद जो है फिजिकल के बाद अब केमिकल वेदरिंग है, और उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग है, जो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक, जय हिंद।